जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था, वो पूछा जा रहा था अपने एडमिशन को लेकर, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, फिर चाहे वो कोई भी कोर्स हो। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहती है, आप किस कोर्स में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एडमिशन को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी में कितनी फीस पर एडमिशन मिल जाता है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं अपने के एडमिशन किस तरीके से हमारे होने हैं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का रिजल्ट आ चुका है, आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब बच्चों में एडमिशन के लिए दौड़ लगी हुई है। तो एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में हम बता देते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं उसमें से 3 से 4 कोर्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। जैसे हमारा बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, एलएलएम हो गया और हमारा एमएड हो गया। तो इसके लिए कराया जाता है एंट्रेंस एग्जाम। तो ये जो है आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के खुद के एंट्रेंस एग्जाम है, इनको जो कंडक्ट कराती है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके बाद में फिर इनके एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, या जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनमें, या उससे जुड़े हुए जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें। अब इसके अलावा बात करें बीएड की, तो बीएड में सभी को पता है पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो फिर काउंसलिंग के थ्रू फिर उनमें आपका एडमिशन कराया जाता है। अब उसमें भी कि फीस कितनी लगती है, तो फीस में जो गवर्नमेंट की फीस है, गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है 51,250 रुपए। 10,000 11,000 के लगभग इस बार कम किए थे, लेकिन वो फिर से 3 दिन बाद ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी भी आपकी जो फीस है वो 51,250 रुपए ही है। अब इसमें जिन कॉलेजों की सीट नहीं भर पाती हैं, नॉन अटेंडिंग लेते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर कम पे भी एडमिशन आपका हो जाता है। यानी कि आपका लगभग 30,000 रुपए पर ईयर में, या आपका 35,000 रुपए पर ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। इससे भी कम में, या आपका 51,250 पे, यानी कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो फीस है कितनी लग रही है। वैसे जो गवर्नमेंट की फीस है वो 51,250 रुपए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 30,000। इससे आगे बात करें आपका जो मेडिकल के कोर्सेज हैं, तो मेडिकल में आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम के बाद में फिर उसमें एडमिशन कराए जाते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो आपका एमडी हो। तो उसके आपके जो नीट के एग्जाम के बाद में एडमिशन होते हैं। अब बात करते हैं जो बाकी कोर्सेज हैं। बाकी कोर्सेज में जैसे आपका ग्रेजुएशन की हम बात करें, चाहे वो आपका बीए बीएससी बीकॉम है, चाहे वो आपका बीबीए बीसीए है, तो इन सब के लिए जो आपका क्या होता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, वहां पर जाकर हमें रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। फिर उसके बाद में मेरिट बनती है, यानी कि स्कूल वाइज पर क्या बनती है, मेरिट बनती है। तो उसमें फिर मेरिट के बेस पे एडमिशन कराए जाते हैं। जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें, फिर या आपका जो प्राइवेट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उनमें आपके जो एडमिशन है कराए जाते हैं। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो आपके जुड़े हुए हैं, उनमें जो मैक्सिमम एडमिशन डायरेक्ट ही हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट वो एडमिशन ले लेते हैं, तो डायरेक्ट ही उनमें एडमिशन हो जाते हैं। फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कर देते हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन की। तो गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपना ओपन करके, यानी कि वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आपकी लगती है मेरिट। तो साथियों, इसमें जो मेरिट लगती है, मेरिट में ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो है उनमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी कोर्सेज के लिए है, चाहे वो आपका बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी बीए एलएलबी, आपका इन सभी कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल है। अभी आपको यदि सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कॉलेजों की जो फीस है, बच्चे कॉलेजों की फीस पूछते हैं, तो सभी कॉलेजेस की फीस अलग अलग है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो यदि आपको किसी भी कॉलेज की फीस, या आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके का एडमिशन लेना है, तो उसमें हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन हजारों लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। उसमें आपको जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग मिलेगी, और जो सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको अलग मिलेगी। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट यही करूंगा कि एक बार वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइएगा। इसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब बात करें इस सत्र के लिए कि रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट कर दिए गए हैं या नहीं, तो रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का भी आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। अब आपके हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक्स में ही आपके जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाए। जैसे ही पोर्टल ओपन किया जाएगा वैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर पूरी डिटेल के साथ में। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, इस बार जो एडमिशन होंगे वो नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले हैं। यानी कि जो इस बार एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो नई शिक्षा नीति के तहत, यानी कि जो नई शिक्षा नीति में जो भी चीजें लागू हुई हैं वो सब सारी चीजें लागू की जाएंगी। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर सब सारी चीजें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है, या आप किसी कॉलेज के बारे में या किसी कोर्स के बारे में या किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में मेरे से जानना चाहते हैं, तो जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।